गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नरेंद्र सर, क्लास 9 साइंस टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वे सब मैटर हैं। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है उन्हें हम मैटर कहते हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं, मैटर को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर हम बात करेंगे तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं स्टेट के बेस पर तो मैटर के 3 स्टेट हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर हम फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो यही सॉलिड, लिक्विड, गैस एक प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 2 और प्रॉपर्टीज़ कंटेन किए हुए हैं। इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर हैज़ क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC। सेकेंड है क्लासिफिकेशन केमिकल बेस पर कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अगर केमिकल बेस पर बात करेंगे तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर होगा। फिजिकल बेस पर बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। दूसरी बात, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल नेचर्स क्या हैं? पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट थिंग्स विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो मैटर की डिफिनीशन हमने आपको बता दिया। पार्टिकल्स सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स होते हैं मैटर के। अब हम बात करेंगे, द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। व्हाट वी एक्चुअली सी is an aggregate of tiny particles. For example, even a drop of water contain about 10 to power 21 molecules of water. तो स्टूडेंट्स, ये रहा पार्टिकल्स। कितना छोटा होता आप जान सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। किसी भी मैटर में जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं। सेकेंड बात करते हैं आपसे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को आपस में। तो ये रहे पार्टिकल के नेचर। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो फर्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये तो हो गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये रहे पार्टिकल की प्रॉपर्टी। अब स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। मैटर है 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड का एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, आयरन, वुड, स्टोन, ग्लास, पेंसिल एटसेट्रा। लिक्विड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वाटर, मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा। गैस के एयर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो पैकिंग ऑफ मैटर्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं मैटर के पार्टिकल्स आपस में कैसे पैकिंग होते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, तो इसके बेस पर सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है इन द कंपेरिजन ऑफ लिक्विड, एंड गैस हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर हम बात इस तरह से करते हैं, सॉलिड के बीच में पार्टिकल बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ लिक्विड, और लिक्विड में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ गैस। और नेक्स्ट है सॉलिड की डिफिनीशन हम आपको बता देना चाहते हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड इज ए डिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉसेस रिजिडिटी, इज इनकम्प्रेसिबल एंड हेंस हैज ए डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। जिसका निश्चित शेप, साइज, वॉल्यूम होता है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो सॉलिड होता है। और जिसकी वॉल्यूम तो डेफिनिट होती लेकिन शेप, साइज डेफिनिट नहीं होता है, वो होता है लिक्विड। और इसमें सॉलिड की अपेक्षा कंप्रेसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है गैस इज डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ मैटर
possess fluidity but it's highly compressible and hence neither definite shape nor size nor volume। इसका ना तो कोई निश्चित शेप, साइज ना वॉल्यूम होते हैं। तो पार्टिकल ऑफ सॉलिड की बात हम करते हैं तो सॉलिड में रिजिडिटी होती है, सॉलिड के बीच में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, सॉलिड डेफिनिट वॉल्यूम कंटेन करते हैं, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। ये सब सॉलिड की प्रॉपर्टी है। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप बट हैव डेफिनिट फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड आर नॉट रिजिड but have the property of flow. Liquid possess the property of diffusion. तो diffusion of solid into liquid, तो इसका मतलब diffusion of liquid into liquid, diffusion of gas into gas, rate of diffusion of different liquid, rate of diffusion of increase with rise in the temperature। तो property of गैस, गैस की क्या होते हैं? इनका कोई definite shape size मालूम नहीं होता है, और गैस है maximum fluidity एंड लीस्ट रिजिडिटी, सबसे लीस्ट रिजिडिटी होती है। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल्स हैं। गैस है लो डेंसिटी, गैस एक्सर्ट प्रेशर एटसेट्रा। तो प्रेशर क्या करते हैं? यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? तो द एयर दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स सिंस देयर is a particular particles have a definite mass, therefore we know that the collide with each other surface of the earth and exact pressure which is called atmospheric pressure। अब हम बात करेंगे तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट पास्कल होती है। तो अब हम गैलुसैक लॉ की, ग्राम्स लॉ के विषय में थोड़ा बता देना चाहते हैं। तो क्या होता है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, इट इज कॉल्ड गैलुसैक लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये हो गया डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन आर एंड डी अपॉन आर इज इक्वल टू के। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कंपेरिजन करा देते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की। तो प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड गैस की। जैसे अगर पैकेजिंग की बात करते हैं, सॉलिड है मोर पैकेज्ड, मीन्स ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेरी क्लोजली पैक्ड इन द कंपेरिजन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड इज मोर इन द कंपेरिजन ऑफ गैस। नेक्स्ट इंटर स्पेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, तो स्मॉलेस्ट होता है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में। अगर हम शेप बात करते हैं तो सॉलिड हैव डिफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम, लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप साइज, गैस हैव नो डिफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम। एनर्जी की बात करते हैं तो द सॉलिड पार्टिकल्स हैव मिनिमम एनर्जी इन द कंपेरिजन ऑफ लिक्विड एंड द गैस पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी। डेंसिटी की बात करेंगे तो दे सॉलिड हैव high density in the comparison of liquid and liquid has high density in the comparison of gas। तो डिफ्यूजन की बात करते हैं तो नॉट सो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी बाई सॉलिड while liquid show diffusion properties but gas diffuse very rapidly। अदर स्टेट ऑफ मैटर हमने शुरू में आपको बताया था, दो होता है प्लाज्मा और BEC। तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा क्या होता है? दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर energetic and super excited particles। These particles are in the form of ionized gas and other gases, while some special types of electricity is passed in the gets ionized and plasma is formed। The color of this glowing plasma depend on the nature of the particle। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पर। तो प्लाज्मा इज ए स्टार्स इज फाउंड टू द हाई टेम्परेचर। तो ये प्लाज्मा की प्रॉपर्टी। BEC क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह एक लास्ट स्टेज होता है जिसको सबसे पहले 1920 में इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस ने कैलकुलेट करके इसके विषय में बताया था। इन्हीं के साथ एक इनके कलीग थे और आइंस्टीन साहब, इन दोनों ने मिल करके BEC फॉर्म बनाया। तो ये होता क्या है? BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इस प्रकार से दोनों ने मिल करके इस काम को किया और एक अलग स्टेट ऑफ मैटर प्राप्त किया। नॉर्मली कोल्ड ए सुपर लो टेम्परेचर पर इसको बनाया गया। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट में मैटर क्या है? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर है 3 स्टेट्स और लिक्विड एंड गैस। तो सिंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू space between the constituent particle, therefore force of attraction between the constituent particle are then
स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड इन कंपेरिजन ऑफ लिक्विड एंड इन कंपेरिजन ऑफ गैस। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं BEC, बिसाइड्स सॉलिड लिक्विड गैस देयर आर 2 अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी हमने आपको बता ही दिया। तो स्टूडेंट्स ये रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग के फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आगे हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।